चिंता, ज्यादा चिंता करता है जो वो अपनी जल्दी चिता तैयार करता है। सुन रहे हैं कि नहीं? जो ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा टेंशन, बार 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 बार, बाइबल बोलती है कि उनकी चिता जल्दी तैयार होती है, उनकी आयु घटती है। और डॉक्टर भी बोलता है, कह रहे जो ज्यादा चिंता करते हैं उनके नुकसान है। क्या नुकसान है? डॉक्टर बताते हैं। सबसे पहला तो अच्छा पॉइंट मैं ये बताऊंगा, उनका रंग काला हो जाता है। तो अब औरतें टेंशन नहीं करेंगी। औरतों को समझा दो ना ना टेंशन ना कर, ना ना सारा दिन टेंशन में बैठी रहेगी। अगर बता दो उसको और उससे रंग काला हो जाता, अच्छा हुन्नी में करनी, हॉन टेंशन नहीं करनी औरतों ने। बोलो हालेलुया। कह रहे सबसे बड़ा नुकसान ये है, कह रहे उनको पिंपल हो जाते हैं, मुंह पर काले हो जाते हैं, वो सेहत डाउन हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, माइंड कमजोर हो जाता है। और जो ज्यादा सोचता है और ज्यादा चिंता करता है उसको बीमारियां पकड़ लेती हैं बहुत तरह की। इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं जाओ आप डिप्रेशन से आजाद होने के लिए पहाड़ पर जाओ, नहीं तो पार्क में बोलते हैं, बुड्ढों को क्या बोलते हैं? बुड्ढों को बोलते हैं ऐसे पार्क में हंसो, चाहे जबरदस्ती हंसो, वो ऐसे करते रहते हैं, हंसते हैं कि नहीं? देखा आपने पार्क में? देखा बुड्ढों को जबरदस्ती ने? उसको बोलो लाफ्टर चैनल देखने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल में आ जा, तेरी जिंदगी बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? कर आपको विश्वास करना है, कर चिंता जाती नहीं है संसार से, उसे भेजना पड़ता है। जो औरत बिगड़ी होती है वो घर से जाती नहीं है, उसे भेजना पड़ता है, चल निकल चल। सुन रहे हैं कि नहीं? जो बछड़ा, जो गाय, जो भैंस, कह रहा है कि जो ज्यादा मारने लगता है ना तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है। बोलो हालेलुया। पालना नहीं पड़ता है, जाओ ना कुत्ते जा ना। आपको चिंता हटानी पड़ेगी, मुंह से बोलकर हटानी पड़ेगी। ये नहीं कि परमेश्वर ये चिंता हटा दे, मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगा। आपको पता है आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर चिंता मुक्त करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। कह रहा कि आज वो चिंताएं जो हैं वो स्वाभाविक हैं, वो आनी और जानी है, लेकिन वो चिंता उनके पास रहती है। कह रहा जो ज्यादा सोचते हैं, अजीब तरह की चिंता पाल रखी है। लड़कियों को चिंता है। एक आई बोली पापा मेरे लिए प्रेयर कर दो। मैं किस बात की? कह रही शैतान मैंने रोज जाके कहता है तेरा ब्याह नहीं होना, तू बहुत काली आ काली आ काली आ काली आ। मैंने कहा क्या करूं तेरा? मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा ऐसा मत बोल, परमेश्वर रंग रूप बदल देता है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जब तू गुस्से में, अच्छा आप सुनो, अभी मेरा रंग गोरा है, अगर मैं गुस्सा करूं करके तो मेरा खून लाल हो जाएगा, और लाल होने के बाद चेहरा भी थोड़ा थोड़ा काला होना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये जब आप खुश रहते हैं, जब आप चिंता मुक्त रहते हैं, तो आपकी खून की एक्टिविटी सही होती है और आपका फेस चमकता है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। लेकिन लोगों को दूसरों की नहीं, अपनी चिंता नहीं है। उनके घर में गाड़ी आ गई, उसको टेंशन होगी। जठानी ने घर बना लिया, उसको टेंशन होगी। दरानी का मुंडा अमेरिका चला गया, हाँ तेरा नहीं गया, शैतान उसको टेंशन डालता है। बोला हालेलुया। अच्छा उसको टेंशन, जबरदस्ती टेंशन पाल रखी है लोगों ने। अबे उसका बच्चा जा रहा, तेरा नहीं गया तो क्या हो गया, चला जाएगा। लेकिन अजीब तरह की चिंताएं हैं लोगों के अंदर। एक बार ऐसे ही एक नाइजीरिया का प्रेयर कर रहा था, उसे परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको बोला बेटे बोल, बड़ी टाइम से प्रार्थना कर रहा है, तू तेरे को क्या चाहिए? वो काला था, स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों इकट्ठे बैठे मांग रहे हैं। और इसी समय जब वो काले ने पूछा परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? उसने कहा जो मांगेगा वो दे दूंगा मैं तुझे आज। उसने कहा परमेश्वर मेरा रंग काला है, मुझे थोड़ा गोरा कर दे। आपने देखा कहीं काले बहुत गोरे हो जाते हैं, और गोरा हो गया। और गोरे से पूछा हाँ भाई तू भी इसके साथ बैठ के प्रार्थना कर रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है? ये बेचारा हरियाणा का था, करनाल का। इसने क्या बोला? कहता परमेश्वर, कहता जिसको तूने गोरा किया इसको फिर से। आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो और उसको चिंता दे रहा हो कि यहाँ लोन भी नहीं उतरा, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं, अब पता मंग के खांदे सी के दाते पड़ताते हुण भी मंग के खा लेंगे, सोची जा रही है। लेकिन आज सोचना बंद करो नेगेटिव। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके लिए एंजल भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लाया हूँ। आज रात के बाद आप चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। आमीन बोलने वाला परमेश्वर है। और करें कि ज्यादा बाइबल, अगर आप ज्यादा चिंता होने के बाद वो फटाफट दौड़ कर यीशु मसीह के पास जाता है और उसे बोलता है कि प्रभु मेरी बेटी तो मरने पर है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसकी ओर इशारा करके बोलता है मत डर, चिंता मत कर,
कह रहा मत डर, अगर तू चिंता करेगा तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। कह रहा अपने मुंह से मत कह रहा अगर तू चिंता करेगा मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग डर में रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि शैतान उसके विचारों में डाल रहा था, बार बार उसके रिश्तेदार उसके पास भेज रहा था, उसकी फैमिली के लोग उसके पास भेज रहा था। कह रहा है अब तू लड़की के लिए जो दवाइयां ले रहा है, जो तू पैसे ले रहा है, उसको चिंता जब नहीं थी, जब उसको बताया गया तेरी लड़की बीमार है, उस समय उसको टेंशन नहीं आई। सुनो ध्यान से, उसको टेंशन कब आई? कह रहा है कि पहले वो मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गया होगा, उसको तब भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि उस समय उसकी लड़की बुखार में थी। वो अपनी लड़की के लिए दूध लेने गया होगा, फूड लेने गया होगा, उस समय भी उसको टेंशन नहीं थी। लेकिन उसको टेंशन कब आई? कह रहा है जब उसको पता लगता है तेरी लड़की तो मर गई है, उसको चिंता जब हुई। आज लोगों को चिंता कब होती है? कह रहा है कि जब टीका लगवा रहे होते हैं डॉक्टर के पास, तब नहीं। जब दुकान में फूड खरीद रहे होते हैं तब नहीं। अपने बच्चों के ऊपर पैसे खर्च रहे होते हैं तब नहीं। जब डॉक्टर जवाब दे देता है, तब उनको टेंशन होती है। ऐसी टेंशन इसको हो चुकी है। और उसी समय यायर कह रहा है कि रो रहा है, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा, कह रहा मत डर, कह रहा मत घबरा, चिंता मत कर, तेरी लड़की मरी नहीं, तेरी लड़की तो सो रही है। और उसी समय हैरान हो जाते हैं लोग। और उसी समय यीशु मसीह उसके साथ चल पड़ता है और घर जाकर उसको बोलता है कि लड़की तलीता कुमी, उठ खड़ी हो जा। ऐसे आवाज लगाता है जैसे सो रही हो, और उसी समय वो लड़की उठ खड़ी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज लगाया, अरे यीशु मसीह ने कहा उठ खड़ी हो जा। उसके बाप ने कहा रहे लोग तो कह रहे मर गई है, उसने कहा नहीं नहीं सो रही है। और इसी समय क्यों उसने कहा सो रही है? क्योंकि यीशु मसीह के लिए एक इंसान मरा हुआ, क्या है उसके लिए मुर्दा और सोया एक समान है। हालेलुया, उसके लिए मरा हुआ बिजनेस एक समान है, सोया हुआ बिजनेस एक समान है। आप रात को सो रहे हैं और चाहे मर गए हैं दुनिया की नजर में, लेकिन परमेश्वर के कहते सो रहा है। हालेलुया, आपको चिंता नहीं करना। हो सकता है बिजनेस नहीं चल रहा, आपका बच्चा नहीं चल रहा, आपको प्रॉब्लम है, परमेश्वर कह रहा है कोई बात नहीं, सो रहा है। एक दिन तेरा विश्वास जब जागेगा अंदर से, कह रहा है कि उस दिन ये भी जाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको जगाना है। इसका मतलब कह रहा चिंता कब भागती है? यीशु मसीह कब चिंता हटाने के लिए गया यायर की? कि जब उसने अपने अंदर के विश्वास को जगाया, क्योंकि वो कह रहा था मेरी लड़की बीमार है, मरने वाली है। कह रहा है कि हाय मेरा बिजनेस डाउन हो गया, हाय मेरा ए हो गया, हाय मेरा ओ हो गया, हाय मेरा ई हो गया, कुई हो गया, की हो गया, की हो गया। पंजाब में चलता है हाय किद्दां करांगे हुण, किद्दां होएगा हुण, ऐदा ओदा जिद्दां भी होएगा, सारा काम था यीशु ही सिद्धा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सब सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर यायर उसी समय विश्वास में आ गया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिराकल किया। मैं कह रहा हूँ आज रात अगर आप सो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई आपको जगाने के लिए तैयार है आज यीशु मसीह के नाम में। यहाँ बाइबल बताती है कि एक जगह पर यीशु मसीह नाव में था और उसी समय चेले आए दौड़े दौड़े और वो कहने लगे, एक चेला कहने लगा, करे यार पापा को उठाओ फटाफट। कह रहा क्या हो गया? कह रहा तूफान आ गया यार, कह रहा तूफान आ गया, मरने वाले हैं। हो सकता है आपके घर में किसी पुलिस केस हो गया हो, कोई कोर्ट केस है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चिंताएं आती हैं और जाती हैं। आपको तूफान इसलिए भेजा जाता आपके पास कि ताकि आप उस तूफान में अपने विश्वास को बनाए रखें। यहाँ पर जो यीशु मसीह जब सो रहा था नाव में, तो उसी समय एक चेला दौड़ा हुआ आता है और वो बोलता है, कह रहा कि पापा, कह रहा कि हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा है नाव के अंदर। और उसी समय यीशु मसीह उठकर बोलता है, कह रहा मैं ऑन ड्यूटी पर हूं। हालेलुया, मैं सोता नहीं हूं। मैंने अपने घर पे चौकीदार रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड 2, और वो पता क्या करते हैं, जब मैं अंदर चला जाता ना, अंदर जाके एसी चला के सो जाते हैं, और मैं ऊपर से आता हूँ उनको खड़काता हूँ। मैंने कहा क्या टाइम हो रहा है? कह रहे 2 बज रहे हैं। मैंने कहा आप सो रहे हो? फटाफट बाहर निकलते हैं। मैं क्या मैं ऑन ड्यूटी पर हूँ। कहते हुए कहते पादरी बजिंदर ना दिन में सोता ना रात को सोता। सारे बोलो हालेलुया। समझ जाओ, अगर हम थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए हमेशा के लिए जाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी मुसीबतों के लिए जाग रहा है, आपकी टेंशनों के लिए जाग रहा है, लेकिन उनके
लिए वो सोया हुआ आदमी जो प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो विश्वास नहीं रखते यीशु मसीह पर, याद रखना अगर आपका विश्वास है तो आज रात मैं कह रहा हूं बेशक 2 बजे भी कोई मुसीबत होगी तब भी कह रहा है कि आपके कुंडे पर, आपके गेट पर यीशु मसीह खड़ा दिखाई देगा आपकी हेल्प के लिए। एक डिवाइन हेल्पर आपकी सहायता के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 6:31 में उसने कहा कि बहुत सारे लोग 15-15 साल से दुआएं करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा भी रखते हैं और उनके काम नहीं बनते। कारण रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है क्योंकि वो लोग नेगेटिव बातें अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करते हैं। शैतान चिंता क्यों लेकर आता है आपकी लाइफ में? वो इसलिए कि ताकि आप चिंता से भर जाएं और आप उल्टा सीधा मुंह से बोलने लगें और शैतान आपके ऊपर वार करे। परमेश्वर ने आपको सोचने की जो शक्ति है वो 1 दिन की दी है, हालेलुया। लेकिन आप जब हद से ज्यादा सोचते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं। यहाँ पर शैतान भी ऐसा कुछ करना चाहता था लेकिन यीशु मसीह बता रहा अपने लोगों को, हाँ पढ़ेंगे, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पीनेंगे या क्या पहनेंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर कह रहा चिंता करके, अपने पड़ोसी को बोलो चिंता करके ये ना कहना तेरा की होएगा, साडा की होएगा। चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कह रहा कि अगर आप चिंता करते हैं, बाइबल बोलती है ज्यादा चिंता करने वाले पाप करते हैं और परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। यहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों को समझा रहा था, कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना वो काटते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। अगर परमेश्वर उनको खिला सकता है तो प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर पक्षियों से ज्यादा प्यार करता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा आज से। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा प्यार करता है जो प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा उन लोगों को चिंता करके ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैं कह रहा हूं कि 2 बहनें थी और एक बहन मेरे पास प्रेयर कराने के लिए आती थी, दोनों इकट्ठी आती थी हरियाणा से, और एक बोलती थी कि पास्टर जी हमारा मकान नहीं लग रहा, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमारा तो काम काज भी नहीं चल रहा, फैक्ट्री थी बंद होगी, अब हमारा क्या होगा। मैंने कहा बहन तू उल्टा सीधा ना बोला कर, तेरा सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जो दूसरी थी वो समझदार थी और वो बोलती थी कि पास्टर जी कि मेरे घर में कह रहे जी काम नहीं चल रहा लेकिन मुझे विश्वास है परमेश्वर स्वर्ग से भेजेगा, स्वर्ग से हमें आशीष देगा। वो हमेशा, अगर आप कंप्लेंट भी करना चाहते हैं, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में ये बातें ना लिखें। आप लिखो परमेश्वर मेरा काम नहीं चल रहा, परमेश्वर मेरा ये बिजनेस बंद हो गया लेकिन मुझे विश्वास है आप मेरा बिजनेस खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन ये लेटर जो आप लिख रहे हैं, एक लेटर पास हो रहा है, दूसरा लव लेटर रिजेक्ट हो रहा है। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आप झूठ बोलते हैं पापा लव यू, पापा लव यू, अरे पापा लव यू करते हैं और चिंता भी करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको भरोसा नहीं है क्योंकि आपका परमेश्वर, आपको लगता नहीं वो वर्किंग पर है। आज भी परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है अपने यीशु मसीह के नाम में। वो अपने आपके कार का हैंडल संभाल के बैठा है, आपको चलाने के लिए तैयार है वो यीशु मसीह के नाम में। क्या परमेश्वर ने सोचने की शक्ति इंसान को 1 दिन की दी है, लेकिन जब इंसान 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा सोचेगा तो वो खुद बीमार पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर के अंदर बीमारियां, समस्याएं खुद पाल रखी हैं क्योंकि वो हद से ज्यादा सोचते हैं। देखो 1 दिन से अगर ज्यादा आंख जागेगी तो थक जाएगी, नाक जागेगा तो थक जाएगा, कान जागेगा तो थक जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं कान के बारे में लेकिन आपका दिमाग ज्यादा सोचेगा तो वो थक जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी मोबाइल कितने दिन चलता है? मोबाइल कितने दिन चलता है? 1 दिन, आपको अगले दिन बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। ऐसे ही मसीहत है, कह रहे कि आपका दिमाग है, अगर आप इसके अंदर ज्यादा सोचेंगे तो ये बांस मारने लगेगा। हालेलुया। सब्जी बाजार से ले आओ, फ्रूट ले आओ, अगर आप उसको 1-2 दिन से ज्यादा रखेंगे तो बांस मारेगा। और यीशु मसीह भी यही बोल रहा था। मरियम को क्या बोल रहा था? हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब में कि एक जगह पर क्या हुआ कि यहाँ पर बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक में 11:38 में कि लाजर मर जाता है, मरियम और मार्था का भाई मर जाता है, और उसी समय कि मार्था और मरियम ने बड़े बड़े चमत्कार देखे कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। पहले वो लोगों को बोलती थी परमेश्वर बड़ा मिराकल करता है, बड़े हीलिंग करता है, परमेश्वर बड़े चमत्कार करता है, और एक दिन उसके घर में मौत हो जाती है और उसी समय और वो रोने और चिंता करने लगती हैं। लिखा यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र में आया
किसने चिंता दे दी यीशु मसीह को? अरे चिंता तो यीशु मसीह के अंदर भी आई। तो एक दांत के लिए वो भी उदास हो गया, लेकिन उसने अपनी उदासी को कर रखा नहीं सदा के लिए। मरियम के पास गया और बोलता है, मरियम, मार्था तू उदास क्यों खड़ी है, क्या कारण है? उसने कहा, करा पत्थर हटा पत्थर। लेकिन मरियम पत्थर हटाने के लिए तैयार नहीं है। बोल रही है कि इतना भारी पत्थर, अरे पापा मैं कैसे हटाऊंगी इतना भारी पत्थर, मेरे बस का नहीं। उसको तो 500 लोगों ने लाजर की कब्र के बाहर रखा होगा, मैं कैसे हटाऊंगी? कह रही इस कब्र में से कैसे हटाऊंगी पत्थर, बहुत भारी पत्थर है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर कहा, कह रहा है नारी, कह रहा है कि मुझे तेरे अंदर से बदबू आती है, दुर्गंध आती है मुझे तेरे अंदर से। लेकिन इसका मतलब, कह रहा क्या कह रहा था यीशु मसीह? क्योंकि उसके विचार गलत सोच रहे थे, उसके विचारों में चिंता थी, उसके दिमाग में ये ख्याल था, भरोसा नहीं था यीशु मसीह का। कह रहा है कि ये ठीक कर सकता है। जब प्रार्थना कर रही है, जिस भगवान से मांग रही है, वो तेरे सामने खड़ा है, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रही है। और इसी समय यीशु मसीह ने डांट लगाकर कहा, कह रहा कि मुझे तेरे अंदर से बदबू आती है। आज भी परमेश्वर को अविश्वास की बदबू आती है लोगों में से। जब लोग मांगते हैं, परमेश्वर इसलिए नहीं देता क्योंकि आप बुरुश नहीं करके आए। अपने पड़ोसी को बोलो, बुरुश करके आए कि नहीं? पूछो जरा, कितने लोग बुरुश करके आए आज? सारे ऐसे करके देखो, सुंगो अपने आप को, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कई लोग नाक चढ़ा रहे हैं, उनको पता लग गया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर है अविश्वास। कह रहे हैं कि आज आप जब बुरुश करते हैं तो देखते हैं 2 बार, थोड़ा और मारो, थोड़ा और मारो, अब गई बदबू। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह आपको जानता है। जब आप हालेलुया बोलते हो, परमेश्वर को मुंह से बदबू आती है। जब आप आमीन बोलते हो, कई बार परमेश्वर को मुंह से बदबू आती है आपके। कई बार आप प्रार्थना कर रहे होते हैं मुंह खोल के, हालेलुया पापा मैंने विश्वास है, पापा मैंने विश्वास है। परमेश्वर कहता बदबू आ रही है, बदबू। नाटक कर रही है प्रार्थना में। कह रहा मरियम, मार्था नाटक बंद कर। कह रहा मुझे तेरे मुंह से बदबू आ रही है। उसने कहा बदबू आ तो बुरुश करके आई हूं। उसने कहा बुरुश नहीं, मुझे तेरे अंदर से विश्वास की बदबू आ रही है। कह रहा विश्वास कर। क्या मैंने तुझे कहा नहीं था? जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को, चमत्कारों को देखेगा, छुटकारे को देखेगा, नए नए मिराकल को देखेगा। आज मुंह से कहना है, आज मुंह से कहना है, जुबान से कहना है, जो काम मर गया है वो जिंदा हो जाएगा। आज मेरा सोया हुआ विश्वास जिंदा हो जाएगा। आज आमीन। मेरा यीशु यहाँ है। एक औरत थी नाइन नगर में, विधवा औरत, एक ही बेटा था उसके पास, लेकिन वो मर जाता है एक रात। और उसी समय लोग उसे कंधे पर उठाकर शमशान घाट में लेकर जा रहे जलाने के लिए। लेकिन जब जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग रो रहे थे, कह रहे थे हाय एक ही था, विधवा का मर गया। लेकिन उसी समय औरत कह रही थी चुप कर, होते थे पुत्र। कहती अरे मेरा मरा नहीं, मेरा तो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। उसने कहा अरे मर गया, मर गया, मर गया, लेके जा रहे, करे शमशान घाट पे, करे चलो जी, चलो जी, मर गया, मर गया। कुछ लोग बोलते हैं, आगे बोलते हैं नाम सत्य है, आगे बोल रहे थे यीशु नाम सत्य है। वो भी जा रहे थे शमशान घाट पर, ये बोलते हुए यीशु नाम सत्य है। समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं ना वो नाम सत्य है, लेकिन वो जा रहे थे यीशु नाम सत्य है। और रोते जा रहे थे, चिल्लाते जा रहे थे और कह रहे थे, लेकिन वो औरत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों को थप्पड़ लगा रही है, बोल रही है, करी अरे क्या बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं प्रभु को मानने वाली औरत हूं। करी मेरा मरा नहीं है, मेरा मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। परमेश्वर ने टेलीफोन लगाया फटाफट, हेलो यीशु मसीह कहाँ है तू? यीशु मसीह ने कहा मैं नाइन नगर में घूम रहा हूँ। कह रहा नाइन नगर में? फटाफट जा यार। कह रहा एक औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कह रहा क्या हुआ? कह रहा यार शैतान ने उसके अंदर बड़ी बदबू डाली, लेकिन उसके दिमाग में क्या, मुंह में क्या, कहीं भी उसके तो विचारों में कोई बदबू है ही नहीं। कह रही वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरा बेटा मर गया है। कह रहे कह रहा उसके विश्वास के अनुसार आज प्रतिफल देकर आ उसको यीशु मसीह के नाम में। और यीशु मसीह गया, यीशु मसीह गया। कह रहा कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? चिंता कर रही थी कौन है, कौन है? और इसी समय लेकर जा रहे लाश को, लेकिन उसने कहा अरे नीचे रख दो इसको। उसने अर्थी को नीचे रखा। कह रहे कौन आ गया? उसने कहा अर्थी के नीचे रखो। यीशु मसीह गुस्से में गया। अगर प्यार से बोलता भाई साहब इसको नीचे रखना, रखना नहीं था उन्होंने, इसलिए यीशु मसीह ने कहा नीचे रख। कई बार मैं बीमारों को क्रूसेड में ऐसे डांटता, मैंने कहा खड़ी हो जा। पादरी डांट रहा है, खड़ी हो गई। हालेलुया। एक औरत को मैंने कहा खड़ी हो। उसने कहा निर्दयी पास्टर कैसे बात कर रहा, पहले मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं तेरे अंदर के जो
छुपे हुए अविश्वास को डांट रहा हूं। विश्वास बाहर आएगा मेरे डांटने से आज। और अभी आदमी अभी आपने दिल्ली में देखा हीलिंग क्रूसेड में, ये भी दिल्ली में गवाही दे रहा है, और ये गुरदासपुर क्रूसेड आया हुआ था, अभी बता रहा है, वो कह रहा है कि वो व्हील चेयर पर ऐसे था और मैं उसको डांट रहा था वहां पर, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उनको, चिंता में थे लोग क्योंकि उनका परिवार का जन मर गया है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, करा क्या रे, अर्थी नीचे रखा। उन्होंने कहा पता नहीं लगता कोई कलेक्टर आ गया भाई साहब, कोई ऑफिसर है, इतने तरीके से इतने विश्वास से डांट रहा है, शायद लाश को चेक करने वाला कोई पुलिस ऑफिसर आ गया। उसने कहा क्या? सारे डर गए, बोलते लगता है कोई ऑफिसर है भाई। उसने कहा हाँ, कह रहा पूछ रहा है किसको मार के लायो, कहां से लायो? कहते अरे लोग कह रहे थे हमने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उन्हें टेंशन हो गई बेफजूल की, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मरा नहीं है, ये सो रहा है। अरे हैरान हो गए हैं लोग, कह रहे अरे बुढ़िया आई दौड़कर गले लिपट गई, बोलती सही कह रहा है तू, कह रहे एक ही लड़का है, ये कह रहे मर गया है, मैं कह रही नहीं मरा है, यीशु जिंदा कर देगा, मर भी गया है तो क्या हुआ? करी मुझे चिंता नहीं है, परमेश्वर है, परमेश्वर चमत्कार करता है। और उसी समय मिरेकल हो गया, और वो उसी समय वो लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी मां के साथ चल पड़ा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आज आपको विश्वास है, मैं कह रहा हूं तेरा बिजनेस मरा नहीं है चश्मे वाले, तेरा बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। यीशु मसीह। आप जानते हैं मेरे दोस्त लड्डू को जानते हैं, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैं अपना फोन दिखाता हूं, उसने वीडियो भेजी, उसकी पत्नी को अटैक आ गया, पैरालाइज हो गया, और लड्डू की रिकॉर्डिंग आई। मेरा चेयरमैन है यहाँ पर, अभी पता नहीं होगा किसी को। और उसी समय अभी की घटना है, जब मैं सुबह आ रहा था 11 बजे, और उसी समय रिकॉर्डिंग भेज रहा है, लेकिन उसकी आवाज में मुझे दम लग रहा था। उसने कहा देखना जी पत्नी नु की हो गया, वैसे तो मैं सब ठीक लग रहा है, यीशु मसीह हैगा, तो प्रे कर दो माड़ी जी। मैंने उसी समय प्रेयर किया। अभी जब मैं दोबारा मुंह धोने गया, मैसेज आया, कह रहा जी पैरालाइज ही भाग गया, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई। परमेश्वर है, सुनते कि नहीं? हमारे साथ जो खड़ा है, जो सेवा कर रहा है, चाहे वॉलंटियर है चाहे क्वायर है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, जो ऑनलाइन ब्रांच देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर में चिंता शैतान ने डाली है, वो डालता है, आप क्या करेगा तू बोल, उसको बोलो अब मैं जाकर घुटने टेकूंगा यीशु मसीह के सामने। और उसने टेके, मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तुझे नहीं दूंगा शैतान, मैं तुझे नहीं कहूंगा क्या है ये क्या हो गया, मैं लोगों को नहीं कहूंगा, मैं परमेश्वर कहूंगा या परमेश्वर के दास को कहूंगा। और वो उसने फोन किया और परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सुनता है, क्यों था उसको विश्वास? क्योंकि वो रात को मीटिंग में जाकर आया था, 10 के 10 लंगड़े टूंडे बहरे देख कर आया था, चंगा हो गया है। चिंता न करो, कई बीमारियां परमेश्वर ने जानबूझकर लोगों के लिए रखी होती हैं, उनके माँ बाप के लिए रखी होती हैं कि ताकि ये विश्वास करें। और कई बार एक आदमी, मैं बताता हूँ, मेरे चर्च में लेकर आता था, उसकी लड़की हरियाणा में लंगड़ापन था, उठती नहीं थी व्हीलचेयर से, मैंने बहुत बार प्रार्थना किया, नहीं उठी, लेकिन उस बंदे ने धीरे 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 उद्धार पा लिया। और एक दिन वो लड़का, वो आदमी बोलने लगा, बोलता है, कह रहा है कि पापा हमें मौत के मुंह से बचा लिया परमेश्वर। मैंने कहा कैसे? उनका बहुत बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, और उसी समय सबके सब जितने काने बैठे थे सब मर गए, सिर्फ अकेला वो बच गया। और वो बच गया, बोलता है, कहता परमेश्वर ने मुझे कैसे बचा लिया? मैंने कहा तुझे परमेश्वर ने सिर्फ तेरी लड़की के कारण बचा लिया, याद रखना, क्योंकि तेरी लड़की चर्च में ना थी तो तू उद्धार के बारे में ना जानने वाला था। आज समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर किसी को जीवन देना चाहता है, किसी को मिरेकल देना चाहता है आपके ऊपर। आप पैसे के पीछे नहीं, आप संसार के पीछे मत भागो, आप उन चीजों के लिए तरसो जो यीशु मसीह की सामर्थ है। अगर आज आप उसकी सामर्थ में है, उसके आनंद को ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे आनंद को मैं भरोसा रखता हूं परमेश्वर, तो बाइबल बोलती है चिंता न कर, एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा। अगर बिजनेस के कारण चिंता आ रही है, भजन संहिता में लिखा है एक का भी मुंह काला ना होगा, विश्वास करने वालों का मुंह काला ना होगा। अगर आपके बच्चे के कारण आपके अंदर चिंता आ रही है, आपके संसार में अपने टांगों के कारण, अपनी हड्डियों के कारण आप ठीक नहीं हुए, आप चिंता कर रहे हो, यीशु मसीह बोलता है स्वर्ग में एक भी लंगड़ा टूंडा नहीं जाएगा, सबके सब खड़े होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, मैं पवित्र आत्मा कह रहा नया आकाश नई पृथ्वी नया सब कुछ कर दूंगा। आपकी हड्डियां भी नहीं हो सकती हैं, आपकी मांसपेशियां भी नहीं हो सकती हैं, लेकिन चिंता करने वालों को कह रहा है कि कुछ भी नहीं परमेश्वर करने वाला। यहाँ पर मरियम और मार्था टेंशन में थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरे अंदर से बदबू आ रही है। और उसी समय जब वो समझ गई तो उसी समय
लाजर को उसने कहा लाजर निकला, और लाजर निकल कर आ गया है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज मैं आवाज लगाकर कह रहा हूं कि वो टेंशन निकल आए आपकी खोपड़ी में से बाहर, आपके अंदर से बाहर निकल आए, तो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह को जिस स्थान पर लटकाया गया वो खोपड़ी का स्थान कहलाया जाता था, उसका नाम था खोपड़ी। क्या नाम था? खोपड़ी। मैंने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर इसी स्थान को क्यों चुना है तुमने लटकने के लिए? कह रहा है कि ताकि मैं, कह रहे बीमारों की, परेशान वालों की खोपड़ियां ठीक करके जाऊं। हालेलुया। कह रहा वो खोपड़ी ठीक करो, अपनी इसको खोपड़ी बोलते, अपने दिमाग को ठीक करो कि यीशु मसीह कह रहा चिंता करने वालों के लिए 1 रुपया का भी काम नहीं करता, लेकिन जो लोग विश्वास की बातें करते हैं परमेश्वर आज रात उन्हें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में।